बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस बुक की समरी लेकर आए हैं वो जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट है। ये बुक हैबिट फॉर्मेशन के बारे में लिखी जाने वाली बुक्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल और प्रैक्टिकल बुक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी डेली हैबिट्स क्या हैं, तो शायद आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत पड़े। हैबिट एक ऐसा एक्ट है जो आप ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं, जिनको आपने पूरी ज़िंदगी बार-बार रिपीट किया होता है। जैसा कि जब आप किसी डार्क रूम में एंटर होते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली लाइट ऑन करते हैं। हैबिट वो एक्शंस हैं जिनके बारे में आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेचुरली हेल्दी और प्रोडक्टिव हैबिट्स हमारी प्रोग्रेस का बाइस बनती हैं और बैड और अनहेल्दी हैबिट्स हमारे अगेंस्ट काम करती हैं। इसलिए जानना ज़रूरी है कि हैबिट्स कैसे बिल्ड और ब्रेक होती हैं। बैड हैबिट्स को किस तरह किक करना है और गुड हैबिट्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ताकि आप अपने आप का बेस्ट वर्जन क्रिएट कर सकें। अगर आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा ट्रैक पर लाना चाहते हैं, एटॉमिक हैबिट्स आपकी डेली लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क पेश करती है, जिसमें यह बताया गया है कि स्मॉल एडजस्टमेंट्स आपकी लाइफ में मासिव ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। आपका दिमाग ऐसी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए वायर्ड होता है जो आसान होती हैं और जो फ़ौरन ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं। और आज के दौर में हमारे लिए लॉन्ग टर्म हैबिट्स को इसलिए भी फॉलो करना मुश्किल हो गया है कि हमें इंस्टेंट प्रोडक्ट डिलीवरी, इंस्टेंट कंटेंट, इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए होती है। लेकिन जब आप अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में होते हैं और चेंज लाना चाहते हैं, इसमें प्रोग्रेस बहुत ही स्लो होती है। इस पीरियड को ऑथर वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं और बहुत से लोग इस फेज में हिम्मत हार जाते हैं। सक्सेस के लिए पेशेंस चाहिए होता है। ऑथर जेम्स क्लियर इसको प्लेटो ऑफ लैटेंट पोटेंशियल से एक्सप्लेन करते हैं। आप जो सोचते हैं और एक्चुअली जो कुछ होता है, इसके दरमियान टाइम लैग होता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोग्रेस लीनियर मैनर में होगी और बहुत जल्द होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब हमें क्लियर रिजल्ट्स नहीं नजर आ रहे होते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारी तमाम एफर्ट्स ज़ाया हो रही हैं। इस स्टेज पर हम हिम्मत हारकर एफर्ट्स करना छोड़ देते हैं, लेकिन असल में प्रोग्रेस लीनियर नहीं होती है और हमारी एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से मैच नहीं करती हैं। हमारे लिए बिहेवियर चेंज मुश्किल हो जाता है। इनिशियल फेज में स्ट्रगल होती है, जिसको वैली ऑफ स्ट्रेच कहते हैं। अगर हम इस फेज में परसिस्टेंट रहते हैं, तो प्रोग्रेस वक्त के साथ कंपाउंड होती रहती है और आपको हैरत अंगेज रिजल्ट मिलते हैं। जब सक्सेस की बात आती है, तो हम अपना फोकस एंड गोल पर करते हैं और उस सिस्टम पर फोकस नहीं करते जिनको अडॉप्ट करके आप अपने एंड गोल्स तक पहुंच सकते हैं। ऑथर के मुताबिक गोल्स वो आउटकम हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं और सिस्टम वो प्रोसेसेस हैं जिनको अडॉप्ट करके आप अपने एंड गोल्स को अचीव कर सकते हैं। जैसा कि 10 केजी वेट लॉस करना एक गोल है और डाइट और एक्सरसाइज करना एक प्रोसेस है, जिसकी वजह से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। 95% मार्क्स लेना एक गोल है, लेकिन फोकस्ड और डेली रीडिंग करना एक प्रोसेस है। आखिरकार विनर और लूजर्स के एंड गोल्स तो सेम ही होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि विनर सिस्टम को फॉलो करते हैं और लूजर सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। हैबिट ना सिर्फ आपके सिस्टम को एफिशिएंट बनाती है, बल्कि आपकी आइडेंटिटी को भी ट्रांसफॉर्म करती है। ऑथर के मुताबिक बिहेवियर चेंज की 3 लेयर्स होती हैं: चेंज इन आउटकम, चेंज इन प्रोसेसेस और चेंज इन आइडेंटिटी। आउटकम जो आपके गोल्स हैं, हैबिट जो आपके प्रोसेसेस हैं और फिर आइडेंटिटी यानी आपके बिलीव्स होते हैं। जनरली ज़्यादातर लोग चेंज लाने के लिए आउटकम पर फोकस करते हैं, जो कि गलत तरीका है। जैसा कि मुझे अपना वेट लॉस करना है या मुझे स्मोकिंग क्विट करनी है। चेंज इन प्रोसेस में आप अपनी हैबिट्स को चेंज करते हैं। जैसे वेट लॉस करने के लिए आप जिम जाते हैं या डाइट करते हैं। लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका चेंज इन आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी आपके बिलीव्स होते हैं। हमें आउटकम सेंट्रिक नहीं बल्कि आइडेंटिटी ड्रिवन तरीके से अपनी हैबिट्स को बदलना चाहिए। आइए इसको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। जैसे कि आउटकम बेस्ड अप्रोच में आप कहेंगे कि आपको डेली ब्लॉग लिखना है, लेकिन आइडेंटिटी ड्रिवन में आप एक सक्सेसफुल राइटर बनना चाहते हैं। इसी तरह अगर आप स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं, तो आउटकम बेस्ड अप्रोच में आप कहेंगे कि मैं आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग, लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड में आप कहेंगे आई एम नॉट अ स्मोकर। ऑथर के मुताबिक हर रोज 1% के इंप्रूवमेंट का मतलब है कि आप साल के आखिर में 37 टाइम्स बेटर होंगे और 1% डिक्लाइन का मतलब है कि आप जीरो पर होंगे। इमेजिन करें कि साल के आखिर में आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स 37 टाइम्स बेटर हों। न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस जाने वाला एरोप्लेन एक स्पेसिफिक डिग्री ऑफ डायरेक्शन में ट्रैवल करता है ताकि वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। इमेजिन करें कि अगर पायलट अपना कोर्स सिर्फ 3.5 डिग्री साउथ पर एडजस्ट कर ले। एक एवरेज ऑब्जर्वर के लिए ये चेंज बहुत मामूली सा डिफरेंस होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत स्मॉल है, लेकिन लैंडिंग में पैसेंजर्स को पता चलेगा कि ये कितना बड़ा डिफरेंस था। इस स्मॉल कोर्स एडजस्टमेंट्स ने पैसेंजर की फाइनल डेस्टिनेशन लॉस एंजलिस के बजाय वाशिंगटन डीसी कर दी। हम आमतौर पर स्मॉल हैबिट्स को नोटिस नहीं करते हैं क्योंकि इसका इम्पैक्ट फौरन नहीं देखा जा सकता है, लेकिन इनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मासिव और पावरफुल होते हैं। जैसा कि एक पिज़्ज़ा स्लाइस खाना आपको अनहेल्दी नहीं करेगा, लेकिन अगर आप एक पिज़्ज़ा स्लाइस डेली डिनर में खाएंगे, तो इस बात के काफ़ी इम्कानात हैं कि आप थोड़े महीनों में वेट पुट ऑन कर लें। इसी तरह 30 मिनट्स योगा क्लास आपको एक दिन में शेप अप नहीं करेगी। इनफैक्ट स्मॉल हैबिट्स वक्त के साथ मेजर रिजल्ट्स में कंपाउंड होती हैं।
जिंदगी में रिजल्ट्स आपकी हैबिट्स की वजह से होते हैं। किसी भी शख्स की नेटवर्थ उसकी फाइनेंशियल हैबिट्स की वजह से होती हैं। गुड हेल्थ उसकी डाइट और डेली एक्सरसाइज की वजह से होती हैं। इसी तरह बैड हैबिट्स हमें उतना ही मुतासिर कर सकती हैं जितनी कि गुड हैबिट्स। हैबिट फॉर्म कैसे होती हैं? ऑथर हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस को 4 स्टेजेस में क्लासीफाई करती हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। क्यों हमेशा क्रेविंग को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से आपको रिस्पॉन्स करने की मोटिवेशन होती है और इस मोटिवेशन की वजह से आप एक्शन लेते हैं और आपको रिवॉर्ड मिलता है। जैसा कि आप बोर हो रहे हैं, आपका मोबाइल फोन बज करता है। मोबाइल फोन का बजना आपका क्यू है। आप मैसेज को रीड करना चाहते हैं कि इसमें क्या लिखा है, ये आपकी क्रेविंग है। आप मैसेज को पढ़ते हैं तो ये आपका रिस्पॉन्स है और मैसेज पढ़कर आपको जो फीलिंग होती है वो आपका रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड जितना सेटिस्फाइंग होगा उतने ही चांसेस हैं कि आप उस हैबिट को रिपीट करें। अगर आप किसी काम को बार बार रिपीट करते हैं तो ये आपकी हैबिट बन जाती है। ऑथर कहते हैं कि हैबिट को फॉर्म करने के लिए आप क्यू को विजिबल, क्रेविंग को अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को इजी और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाएं। जब हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारे सर्टेन एक्शन सर्टेन स्टिमुलाई से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो हम अपने क्यूज को मैनिपुलेट करके बेटर हैबिट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि एने थॉर्नडाइक बोस्टन में एक प्राइमरी केयर फिजिशियन थी। उनका बिलीव था कि वो हॉस्पिटल स्टाफ और विजिटर्स की ईटिंग हैबिट को इम्प्रूव कर सकती हैं, सिंपली इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करके। उन्होंने कैफेटेरिया में रेफ्रिजरेटर में मौजूद सोडा को वाटर बॉटल से रिप्लेस कर दिया। फिर उन्होंने वाटर बॉटल को कैफेटेरिया के हर ड्रिंकिंग स्टेशन में प्लेस कर दिया। 3 मंथ्स में ही वाटर बॉटल की सेल 25.8% इंक्रीज हो गई, जबकि सोडा की सेल 11.4% ड्रॉप हो गई। और सिंपल एडजस्टमेंट्स करने की वजह से लोगों ने हेल्थियर चॉइसेस का इंतखाब किया, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर सोडा से ज्यादा प्रेवलेंट और डोमिनेंट था। क्या आप जानते हैं ह्यूमन बींग्स में सबसे ज्यादा पावरफुल सेंसरी एबिलिटी वीएन की है? ह्यूमन बॉडी में ऑलमोस्ट 11 मिलियन सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं और उनमें से 10 मिलियन सिर्फ साइट के लिए डेडिकेटेड होते हैं। दूसरे अल्फाज में विजुअल क्यूज आपके बिहेवियर के लिए हाईएस्ट मोटिवेशन का काम करते हैं। इसलिए हम जो कुछ देखते हैं उनमें स्मॉल चेंजेस बिग चेंजेस का बाइस बनते हैं। खुशकिस्मती से हम अपने एनवायरनमेंट को अपने एडवांटेज के लिए डिजाइन कर सकते हैं। अगर हमें गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करना है तो क्यूज को विजिबल करें और बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए क्यूज को इनविजिबल कर सकते हैं। लेकिन कैसे? लेट्स से आप गिटार की प्रैक्टिस करने की हैबिट क्रिएट करना चाहते हैं। आप अगर उसको बॉक्स में बंद करके क्लोजेट में रखेंगे तो इस बात के काफी इम्कानात हैं कि आप प्रैक्टिस कम करेंगे। इसके बजाय आप अपना गिटार को ऐसी जगह पे रखेंगे जहां से आप इजीली देख सकें, लाइक रूम के मिडल में, तो इस बात के काफी इम्कानात बढ़ जाएंगे कि आप इसको प्रैक्टिस करें। अगर आप हेल्दी ईटिंग करना चाहते हैं तो हेल्दी स्नैक्स को काउंटर पर रखें और अनहेल्दी को कबर्ड में छुपा कर रखें। वर्कआउट करना चाहते हैं तो अपने वर्कआउट क्लोथ्स, शूज, बॉटल्स और डंबल्स वगैरह रात को ऐसी जगह पर रखें ताकि जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले उन पर नजर पड़े। इसी तरह आप डिजायर्ड क्यूज को इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस को प्रैक्टिस करके क्रिएट कर सकते हैं। इसका सिंपली मतलब यह है कि आप बिफोर हैंड प्लान बनाते हैं, कुछ भी अकॉम्प्लिश करने के लिए व्हेन, वेयर और हाउ जैसे सवालों का इंतखाब करते हैं। फॉर इंस्टेंस, यूनाइटेड स्टेट्स में जब वोटर्स की स्टडी के मुताबिक वोटर से पूछा गया कि आप किस टाइम पर वोट करेंगे और आप वोटिंग स्टेशन पर किस तरह जाएंगे, तो ऐसे लोग वोट देने के लिए ज्यादा टर्न अप हुए उनके मुकाबले में जिनसे सिर्फ ये पूछा गया क्या आप वोट करेंगे। इसलिए अपने आप को ये बताने की बजाय कि आप एक्सरसाइज हर रोज करेंगे, एक प्लान सेट करें और कहें कि मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे को मैं काम के बाद एक्सरसाइज के लिए जाऊंगा, और फिर अपना बैग पैक करें और अपने काम में उसको साथ लेकर जाएं और एक्सरसाइज बैग को अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर रखें ताकि वो आपकी साइड में रहें और काम से वापसी पर फिर जिम जाएं। मेक क्रेविंग अट्रैक्टिव। हम हर रोज एडवर्टीजमेंट से बम्बार्डेड होते हैं जिनका मकसद हमें ये बताना होता है कि हम कपड़े और जूते कैसे पहने, खाना कौन सा खाएं, घर में क्या करें, कुछ भी जो ज्यादा अट्रैक्टिव हो। हम कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट्स को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनको आइडियल लाइट्स, फोटोशॉप एडिट्स और एग्जैजरेटेड फीचर्स के साथ पेश करते हैं, और ये सेम चीज हमारी हैबिट्स पर भी अप्लाई होती है। जितनी ज्यादा कोई चीज अट्रैक्टिव होगी उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आप उसको हैबिट के तौर पर अडॉप्ट करें। जब भी हम अच्छा खाना देखते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन हार्मोन रिलीज करता है, हमें अच्छा महसूस करवाता है जिससे हमें खाने को दिल करता है। लेकिन असल में हमें इस खाने की जरूरत नहीं होती है। इस डोपामिन हार्मोन रिलीज की वजह से हमारा ब्रेन हमें इनकरेज करता है कि हम ये खाना खाएं। कुछ एक्टिविटीज जिनकी वजह से हम अच्छा फील करते हैं जरूरी नहीं हमारे लिए अच्छी हों, जैसे कि ड्रग्स लेना, स्मोकिंग करना, जंक फूड खाना, सेक्स। हमें ये सब कुछ उस मोमेंट में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनकी एडिक्शन हमारे रिलेशनशिप्स और हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नॉलेज को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करें। हम जब भी ऐसा काम करते हैं जो मुश्किल होता है, ऑथर कहते हैं, तो हमें टेम्पटेशन बंडलिंग करनी चाहिए। टेम्पटेशन बंडलिंग ये है कि आप किसी एक्शन को ऐसे एक्शन से जोड़ते हैं जो आपको करने की ज़रूरत होती है या जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। मिसाल के तौर पर रोनाल्ड ब्रायन आयरलैंड में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे। उसे लगा कि उसे एक्सरसाइज की जरूरत है, लेकिन उसका बिल्कुल भी एक्सरसाइज करने को दिल नहीं चाहता था। उसने टेम्पटेशन बंडलिंग का रूल अप्लाई किया और अपनी एक्सरसाइज बाइक को इम्प्रोवाइज किया
और अपना लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया। वो राइड करते हुए ना सिर्फ नेटफ्लिक्स देखता था, बल्कि एक सर्टेन स्पीड पर नेटफ्लिक्स ऑटो प्ले भी हो जाता था। इस तरह रॉनन ने अपनी एक ऐसी एक्टिविटी को जो उसे नापसंद थी, एक ऐसी एक्टिविटी से लिंक कर दिया जो उसे पसंद थी। इस तरह हम बैड हैबिट्स को भी अनअट्रैक्टिव बनाकर छोड़ सकते हैं। मेक रिस्पॉन्स ईजी। जेरी यूसलमैन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में एक प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने फिल्म फोटोग्राफी के स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। फर्स्ट ग्रुप को बताया कि उनके ग्रेड्स क्वांटिटी ऑफ फोटोज पर डिपेंडेंट हैं। सेकंड ग्रुप क्वालिटी ऑफ फोटोज पर ग्रेड किया जाएगा। आपके ख्याल में किस ग्रुप ने अच्छे ग्रेड हासिल किए होंगे? द क्वांटिटी ग्रुप। लेकिन क्यों? क्योंकि उनका टास्क ईजी था। इंसान ज्यादातर ईजी टास्क के लिए मोटिवेटेड रहता है। हैबिट के लिए अगर ज्यादा एनर्जी और स्ट्रगल करनी पड़ेगी तो इस बात के काफी चांसेस हैं कि हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। आप इस टूल को बैड हैबिट्स को स्टॉप करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बेस्ट वे किसी भी हैबिट को ब्रेक करने का उसको इम्प्रैक्टिकल बनाना है। अगर आप टीवी देखने की हैबिट को ब्रेक करना चाहते हैं तो टीवी को अनप्लग कर दें और रिमोट के सेल या बैटरीज को निकाल दें। आप जब भी काम से वापस आएंगे तो इस बात के काफी चांसेस हैं कि आप उसको ऑन करने की एफर्ट्स को अवॉइड करें। इसी तरह आप फ्रिक्शंस को खत्म करें। मिसाल के तौर पर आपने मॉर्निंग में रनिंग के लिए जाना है तो अपने शूज, ड्रेस, वाटर बॉटल, कीज और आईपॉड्स वगैरह रात को ही तैयार रखें। और एक तरीका हैबिट को इजी बनाने का 2 मिनट्स रूल भी है कि आप अपने ब्रेन को ये मैसेज दें कि 30 मिनट्स रनिंग करने के बजाय आप सिर्फ 2 मिनट रनिंग करेंगे। अपनी हैबिट्स को स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें। जब हैबिट्स इजी होंगी तो लॉन्ग टर्म भी होंगी। मेक रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग। 1990s में स्टीफन लुबी कराची, पाकिस्तान में पब्लिक हेल्थ रिसर्चर के तौर पर काम कर रहे थे। इस टाइम में लुबी ने लोकल बच्चों में डायरिया के केस में 52% कमी देखी और नमूनिया के रेट तकरीबन 48% कम हुआ और स्किन इन्फेक्शंस में भी 35% कमी हुई। उसने ये कैसे अचीव किया? एक अच्छा सोप को इंट्रोड्यूस करके और हैंड वॉशिंग को एक सेटिस्फाइंग एक्ट बनाया। इसी तरह आप किसी भी रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाकर अपनी मर्जी के रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ हैबिट्स आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन नहीं देती हैं। जैसा कि आप काम पर हर रोज तो जाते हैं, लेकिन पे चेक आपको मंथ के एंड पर मिलता है। इसी तरह कुछ हैबिट्स जिनसे इमीडिएट सेटिस्फेक्शन तो मिलती है, लेकिन इनके डिलेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जैसा कि सिगरेट पीना इमीडिएट सेटिस्फेक्शन देता है, लेकिन इसके डिलेड कॉन्सिक्वेंसेज रिस्क ऑफ लाइफ है। इसलिए आप कोशिश करें कि अपनी गुड हैबिट्स के साथ इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को अटैच करें। ऑथर इसकी एग्जाम्पल अपने दोस्त की स्टोरी से बताते हैं कि वो अपने बाहर जाकर खाने की आदत को ख़त्म करना चाहते थे ताकि वो हेल्दी भी रहें और पैसे भी सेव कर लें। इसके लिए उन्होंने एक सेविंग अकाउंट ट्रिप टू यूरोप के नाम से ओपन किया और हर बार जब वो बाहर खाना नहीं खाने जाते थे तो वो $50 अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते थे और उनको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन भी मिलती थी। उन्होंने अपनी हैबिट को सेटिस्फाइंग बनाया और इवेंचुअली उन्होंने लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स देखे। यूरोप का ट्रिप भी बुक कर लिया। अब हम इन पॉइंट को इस तरह भी समराइज कर सकते हैं कि गुड हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए क्यू को विजिबल, क्रेविंग को अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को इजी और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाएं। और बैड हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट करें। क्यू को इनविजिबल, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाएं। हैबिट ट्रैकिंग क्यों जरूरी है? रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाने के लिए हैबिट ट्रैकिंग एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव टेक्निक है। विजुअल क्यूज आपको हैबिट को स्टार्ट करने के लिए रिमाइंडर होते हैं। जब आप अपनी अकॉम्प्लिशमेंट को विजुअली देखते हैं तो आप उनको कंटिन्यू करने में मोटिवेटेड रहते हैं। अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का सबसे बेहतर तरीका कैलेंडर या डायरी का यूज करना है। जब भी आप डिजायर्ड एक्टिविटी को कंप्लीट करें तो कैलेंडर पर क्रॉस कर दें या डायरी में नोट कर लें। जब आप अपनी हैबिट्स को ट्रैक करते हैं तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उससे जुड़े रहेंगे। इस तरह आपको विजुअली प्रोग्रेस भी नजर आएगी और आपके लिए ये सेटिस्फाइंग भी होगा। इसके अलावा आप हैबिट ट्रैकिंग के लिए पेपर क्लिप स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हैं। स्टीफन एक बैंकर था। उसके डेस्क पर 2 जार होते थे। एक जार में स्टीफन 120 पेपर क्लिप डालता था और दूसरा खाली होता था। हर रोज आकर वो सेल्स कॉल करता और हर कॉल कंप्लीट करने के बाद वो एक पेपर क्लिप को एम्प्टी जार में डाल देता। इस तरह वो हर रोज 120 पेपर क्लिप्स से डे स्टार्ट करता और जब तक कॉल्स करता रहता जब तक उसके 120 पेपर क्लिप्स को दूसरे जार में शिफ्ट ना कर लेता। स्टीफन के इस सिंपल सीक्रेट ने बैंक को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट दिया और उसकी सैलरी भी 5 फिगर से बढ़कर 7 फिगर्स हो गई। बुक के आखिर में ऑथर गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं। ह्यूमन ब्रेन को चैलेंजेस पसंद हैं, लेकिन वही चैलेंजेस जो हमारे डिफिकल्टी लेवल के ऑप्टिमल जोन में हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आप 10 साल छोटे बच्चे के साथ टेनिस खेलेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा और आप बहुत जल्द बोर हो जाएंगे। और अगर आप किसी टेनिस एक्सपर्ट के साथ खेलेंगे तो इतना डिफिकल्ट लगेगा कि आप मोटिवेटेड ही नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने ही जैसे प्लेयर के साथ खेलेंगे तो आप इंजॉय भी करेंगे और उससे जीतने के लिए हार्ड वर्क भी करेंगे। ह्यूमन मोटिवेशन के पीक को तब एक्सपीरियंस करते हैं जब वो अपनी एबिलिटीज के राइट एज पर होते हैं। उम्मीद है आपको आज की समरी पसंद आई होगी। इस जैसी और समरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ग्रो योर सेल्फ टू लव योर सेल्फ।